होली, ईद और रामनवमी को देखते हुए हजारीबाग गुरु नानक पैलेस में रखी गई सद्भावना विकास मंच की बैठक सदर एसडीपीओ कुमार शिव आशीष और सदर थाना प्रभारी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में समाज के प्रबुद्ध जनों ने और दोनों और के जिम्मेदार लोगों ने हिस्सा लिया। बैठक में सद्भावना विकास मंच के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और बड़ी संख्या में सद्भावना विकास मंच के सदस्यों के अलावा राजनेता मुन्ना सिंह और चैत महा रामनवमी समिति हजारीबाग के अध्यक्ष कुणाल यादव भी उपस्थित रहे। थोड़ा सा बोलना चाहेंगे। देखिए, आपने जब 2016 में इस मंच को बनाया उस मंच के बाद आज तक कोई काम गिरावट नहीं हुआ। आपने इतना क्वालिटी है और आपने अपना शहर को जो है ना संभालने का उतना क्षमता है और इसीलिए हम लोग शायद आपके साथ बैठे। तो ये जितने भी प्रॉब्लम है, जितना भी समस्या, उसका समाधान भी आपके हम खाली आपका मदद कर सकते हैं। तो क्योंकि हम लोग सब नए आदमी, सरकारी पुराना हो सकते हैं, हम लोग सब नए आदमी, तो मंगला जुलूस का क्या रूप है वही बोलिएगा तो हमको मौके पता नहीं। आप लोग बोलना चाह रहे हैं कि झंडा कहाँ से किधर जाएंगे किधर पाएँ, वो भी अंदाजा हम लोग करते हैं। तो ये सबसे पहले तो है कि हम तो रहते ही थाना में निकलते भी रोज शाम, तो सद्भावना मंच के नाम में भी आदमी सब हमको तो वर्दी में हैं, पहचान लीजिएगा। हो सकता हम आप लोगों को नहीं पहचानते हैं। हम जहाँ भी खड़ा हो कृपा करके मेरे पास आ जाए, बैठ के हम लोग फिर वही डिस्कस करेंगे, वही चाहिए वही बात है। एक तो ये याद करें। दूसरी बात है कि देखिए, ये जो है कानून, हम कानून है तो हम हैं, कानून है तो आप भी अच्छे से। तो हमको तो सरकार का जो गाइडलाइन है पालन हमको करवाना पड़ेगा। आपको करने से आपकी भी उसमें जो है सब चीज़ बढ़िया से आपका होगा। यदि डीजे मना तो डीजे मना है तो अभी तक हम लोग को मना, हमको इसी को लेके चलना पड़ेगा। ये कहीं नहीं कि 2 डीजे बांधना या 3 डीजे या 4 डीजे बांधना, तो एक तरह से तो लॉ को आप ब्रीच कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो इसको दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को, फिर लोग फंसेंगे। दूसरी बात, एक बात उठाए कि जो बहुत लोगों पर केस हो गया, तो जेन्युइन बात ही बोले हैं, इस केस को बेटराइज करने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। और आप तो जिस हिसाब से हमारे पास बोलेंगे कि हम कभी नहीं मांगेंगे अब, तो आपका केस आराम से हो सकता है। हम रांची में इसके पहले रातों में थाना प्रभारी थे, रातों में बहुत सेंसिटिव जगह है, वहाँ भी 3 दंगा हो चुका था। 3 दंगा का केस हम देखे थे। हम लोगों ने दोनों पार्टी को बैठा के केस मेटलाइज करवाए, सारा कुछ थाना से बेल दिए। अब बेल दे के केस के साथ थे वहाँ, केस के साथ से उसमें फाइनल ऑर्डर निकलवाए। केस को आपको पता कर लीजिएगा, केस को खत्म ही, दोनों का केस को खत्म करवा। तो आप चाहेंगे तो आपके पास ही, लेकिन अब इसलिए कि भाई ये शब्द कहीं से हमको नहीं अच्छा लग रहा है कि नहीं, फिर हम बांधेंगे तो फिर क्या फायदा हुआ फिर 500 के आदमी पर केस का जो ये क्या। लेकिन यदि आप ये आश्वासन यदि दिलाना चाहते हैं लोगों से कि नहीं, हम कानून और जो सरकार का गाइडलाइन उसको मानने के लिए हम एकदम रेडी हैं और हम किसी तरह से उसको नहीं तोड़ेंगे, तो हम लोग पूरी अपना एफर्ट लगाएंगे। सर सामने है, सर बोलेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम नहीं मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो सबसे पहले कि उन लोगों की तरफ से क्या बात ये आएगी कि नहीं, हम जो ब्रीच नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को हम बिगाड़ेंगे नहीं, या जो गाइडलाइन जो आप लोग देंगे थाना के द्वारा या के द्वारा पीसी के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया उस गाइडलाइन को, ये सद्भावना मंच को देखें, इसको आप देखें। अभी आप यहाँ मान लीजिए 50 आदमी 100 आदमी, आप गारंटी ले लीजिए, आप इस बात की गारंटी ले लीजिए, हम लोग केस उठाने के लिए चले। यही बोलो, आप गारंटी आप लोगों, आप तो जो है आप उधर से हैं, हम इधर से, हम लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से हैं, आप जनता की तरफ से। तो आप जो जनता का जो कष्ट है जो आया कि भाई इतना केस हो गया, तो आप उन लोगों के साथ बैठ के एक अकाउंटेबिलिटी लें कि भाई किसी तरह से कोई इस तरह का नहीं होगा। हम लोग बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से, हम लोग केस हटाने में क्या दिक्कत है, आप ही के लिए हम हैं और नो डाउट आप ही के लिए हम हैं, और आपकी शांति व्यवस्था के से बड़ा चीज हमारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन उसकी तो गारंटी फिर आपको आप इस बात को आप लोग रखें, इस बात को आप लोग रखें भाई, आप लोग को जो बेवजह केस हुआ है, क्योंकि नहीं हम तो बदल के चले जाएंगे तो उसका करते हैं, तो प्रशासन को जो है हम लोग मिलेंगे या सद्भावना विकास मंच पूरा दायित्व लेंगे आप लोग।
आप लोग आएंगे, आप लोग बैठेंगे, बोलेंगे कि सर हम लोग दायित्व लेंगे, चलिए कुछ होगा तो हम लोग पर केस करिएगा, तो हम लोग इस पर बात करेंगे। सब देखिए इस पर तो धन्यवाद। बाकी कल भी हम शांति समिति का मीटिंग रखे हुए हैं होली के लोग। मेरा निवेदन आप सभी से निवेदन हम आएंगे, कल सदर में रहेंगे, तो सभी रहेंगे, तो आप लोग आए और एक बार हम लोग फिर से इसमें डिस्कस करेंगे। क्योंकि हालांकि कल का शांति समिति होली को लेके है, लेकिन यहाँ होली कुछ नहीं है, तो मैं रामनवमी के साथ साथ इलेक्शन का समय है, महत्वपूर्ण बात है। ज़्यादा जो भी केस होगा सर एमसीसी की तरफ इलेक्शन कमीशन को जाएगा। पिछले साल का केस इस साल का केस में बड़ी अंतर है। पिछले साल का केस नॉर्मल केस में 400 लोगों पे हुआ, अब की बार 400 तो 400 गिरफ्तार हुए। इस बात को भी ध्यान रखना है कि इलेक्शन कमीशन पे दबाव रहेगा, इलेक्शन कमीशन पे रिपोर्ट हम लोग करना होगा। सर के माध्यम आप लोगों की तरफ से ये देश के माध्यम से देश के माध्यम से बताया इसको हाईलाइट है। बाकी बस 2 मिनट बात करना चाहूँगा। हाँ, समय हम समझ जाएंगे, थोड़ा ये है, देखिए 3-4 चीजें, पर असल टीम पूरा है ना, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा बात ये कि भली टीम नहीं है, ये रातू और बरियातू चला है, जो राजधानी चलाया है वो दुरंतो चला है ना। तो भली ये भी मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है, बट हमें अपने टीम पे पूरा भरोसा है। और मुझे मतलब अपने डेडिकेशन पे, अपने टीम के डेडिकेशन पे, अपने थाना के डेडिकेशन पे, प्रशासन में किसी को कोई डाउट नहीं। दूसरा बात इलेक्शन का बात, बिल्कुल सही बात है, इलेक्शन एक अलग टाइम। मेरे पास कभी भी रामनवमी के 2 महीना पहले, 1 महीना पहले मेरे पास सीआरपीएफ का बटालियन और कंपनी नहीं है। इस बार मेरे पास है। तो आप देखेंगे होली के पहले, मंगला जुलूस के पहले हम लोग सीआरपीएफ के लोगों के साथ फ्लैग मार्च कराएंगे पूरे एरिया। जो आप बोले ना भय बिना प्रीत नहीं है, वो लोग ये चुटपुटिया सबसे क्वेश्चन ही नहीं करते, वो लोग नक्सली सबसे करते हैं, उन लोग का तरीका ही अलग है। हम किसी को थाना इस बार नहीं लेते, बट जब सीआरपीएफ क्वेश्चनिंग करेगा तो एक अलग ही तरीका होता है, उसमें मेरा भी कोई कंट्रोल नहीं रहता उसके ऊपर। और देखिए दिक्कत है कि सीआरपीएफ इज हियर कि इलेक्शन फ्री और फेयर हो, पर इलेक्शन को फ्री और इलेक्शन को फेयर रखने के लिए रामनवमी को भी तो अच्छा से पार करना है। इसमें किसी को तो डाउट नहीं है ना कि रामनवमी में अगर कुछ घटना हो गई तो उसके इलेक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, है ना। इलेक्शन की निष्पक्षता चल जाएगी, वो हम लोग को नहीं होने देना है। तो इस पे डिटेल डिस्कशन हो चुकी, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी वो है। दूसरा सही बात है, जैसा सब लोग बोल रहे हैं कि वीकनेस भी है कि लोग अब कोशिश करेंगे कि अरे इलेक्शन का टाइम है, कुछ करते हैं, तो हम लोग है ना उसके लिए, है ना। और तीसरा जो कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन क्या होता है इलेक्शन का? अब आचार संहिता के हिसाब से बिना परमिशन के लाउड स्पीकर नहीं अलाउड, तो जो चोंगा लगता है कायदे से वो भी नहीं अलाउड होगा, बट वो तो हम लोग क्यों ही रोकेंगे। मतलब हम ये नहीं चाहेंगे ना कि कॉलर पकड़ के गला दबा के लोगों का रामनवमी पार करा दो और बोलते कि सर कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, फिर तो हम फेल करके एडमिट करेंगे कि यार रामनवमी में चलो कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, बट लोगों को मजा नहीं आया। हजारीबाग के शहरवासी जो चाहते थे कि अपना भक्ति को ये कर पाए, वो नहीं कर पाए, ये तो फिर मेरा फेलियर हो गया। तो हम लोग भाई कॉम्प्रोमाइज करके जितना चल पाएंगे चलेंगे। चलन डीजे के ऊपर बैन अभी तक तो है, और आज डीसी मैटर में बड़ा क्लियरली ये बात हो रही है। अब देखिए जो बोल रहे हैं कि 2 डीजे 4 डीजे गाना फिक्स, रामनवमी हम पिछले साल देखे हैं। देखिए नशा एक ऐसा चीज होता है ना जो हर चीज को खराब करता है। अबीर जैसा एक मतलब छोटा सा चीज भी कितना बड़ा हेडेक दे सकता है, वो आप लोग अभी के बाद में समझ गए, बस क्योंकि उसके साथ नशा जुड़ गया। तो हम लोग को थोड़ा सतर्क रहकर करना पड़ता है। अब अगर चलंत डीजे को हम लोग रोक रहे हैं तो सही बात है, फिर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे नहीं होते ना, पुलिसिंग ऐसे नहीं होती, हमारे तरफ से कुछ कॉम्प्रोमाइज भी होती। तो जो केसेस हुए हैं उसमें हम लोग अपनी तरफ से करेंगे। देखिए केस का मतलब ये नहीं होता है कि बंदे को हरास करना, कि साला किसी को प्रताड़ित करके एकदम तंग कर देना। केस का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, कि हम लोग को नेशनल पुलिस अकेडमी यही सिखाया जाता था कि केस करने का एक ही उसका मकसद होता है कि डिटरेंस है, कि फिर से वो चीज़ नहीं है। यदि कॉम्प्रोमाइज के थ्रू भी अगर वो हो जाता है तो मेरा तो काम हो गया ना। केसेस हुए होंगे इन्हीं 5 थाना में, यदि थोड़े माइल्ड केस हुए होंगे तो इंस्पेक्टर साहब फाइनल डिसीजन लेंगे, थोड़े मेजर होंगे तो मैं फाइनल डिसीजन लूंगा। तो हमारे तरफ से जब अंडरस्टैंडिंग है कि यदि ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा, सामूहिक सौहार्द को नहीं बिगाड़ा जाएगा, तो फिर आप लोग समझ ही रहे हैं, है ना। केस का मेन पॉइंट है कि फिर से ऐसा कुछ नहीं है, तो ये हमारे तरफ से कॉम्प्रोमाइज होगा। और देखिए दिक्कत क्या होता है ना, जैसा आपने बोला शहर आता है, मेरा एसडीपीओशिप 1 साल का होता है।
थाना प्रभारी अब चलिए 3 साल रह लेंगे, 5 साल से ज़्यादा कोई नहीं रह सकता, अगला इलेक्शन आएगा जाना ही पड़ेगा। पर आप लोग तो यार इधर जन्म लिए हैं, इधर ही पले बड़े हैं, एक एक गली आप पहचान, है ना। तो दिक्कत है कि जैसे ये बोले पिछला थाना प्रभारी केस कर दिया, अब वो जो बेचारे 400-500 लोग हैं, कितने भी लोग हैं जो मुन्ना जी बोल रहे थे, अब उनका ना पासपोर्ट बनेगा, ना सरकारी नौकरी लगेगी, ना सरकारी कोई ठेका वेका होगा उसमें दिक्कत होगा। इनफैक्ट प्राइवेट जॉब के लिए भी अब हमसे एनओसी मांगा जाता है, उसमें हम लोग को मेंशन करना पड़ता है कि ये एफआईआर इनके ऊपर है। और प्राइवेट कंपनी होती है कि यार एफआईआर है तो हम लोग, और दंगा का एफआईआर है, बात ही खत्म हो जाता है। तो वो एक इशू हो जाता है। तो अब है कि जैसा संदीप ने बोला, इलेक्शन के टाइम अगर केस हो, अब 2019 में जो केसेस हुए हैं इलेक्शन के टाइम, आचार संहिता लगने के टाइम, उसकी मॉनिटरिंग अभी तक हो रही। चलिए आज केस हुआ, 3 साल बाद उसको कोर्ट वाइजर बरी कर दिया। आचार संहिता के टाइम अगर कोई केस होता है तो उसका मॉनिटरिंग ये होता है कि क्यों बरी किया, बरी कैसे हो गया, आयु कौन था जिसके कारण इलेक्शन आचार संहिता के टाइम अगर केस हुआ है तो भाई वो बंदा बच नहीं सकता। मतलब इस लेवल का हम लोग के लिए होता है। हम बिल्कुल बोल रहे हैं, मतलब उतना तगड़ा मेरे को याद है कि 2014 में कितना हुआ, 19 में कितना हुआ, 16 केस हुए, 14 भी चल रहे हैं, 2 में एक्विटल हो गया, मुझे सब याद है क्योंकि हमसे वीसी में इतना बार पूछा गया कि 2 कैसे बच गए, ये कैसे निकले, इसमें क्या हुआ, तुम लोग गवाह क्यों नहीं भेजे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जब आचार संहिता लगता है तो केस बहुत कड़ा चीज है ना। तो ये एक हो गया। दूसरा डीजे वीजे का तो बात ठीक है, इसके अलावा बस एक चीज़ जो जल्दी बोलना चाहेंगे, देखिए हम लोग अपने तरफ से फोर्स रिक्रूट करेंगे, बहुत रैप रहेगी, सीआरपीएफ रहेगी, सब रहेगा, पुलिस, हम लोग तो रहेंगे ही, हम लोग सोएंगे ही नहीं, आपको हम टिक के दे सकते हैं। होली खत्म होने दीजिए उसके बाद आप मुझे हर गली चौक चौराहे पे देखेंगे, ऐसा कि आप लोगों को लगेगा कि भाई एसडीपी को काम तो नहीं है, जहाँ बैठता है चाय पीता है, पर वही मेन काम, रामनवमी में वही मेन काम। और इलेक्शन का हम लोग के लिए अपॉर्चुनिटी ये भी है कि 1 महीना बाद इलेक्शन, अभी मेरा एक ही फोकस है कि रामनवमी अच्छे से पालूंगी, जैसे आप लोग का है वैसे ही है, रामनवमी होगा उसके बाद फिर इलेक्शन में लगेंगे। देखिए शहर में इलेक्शन कराना तब भी डूएबल होता है, गाँव में मुश्किल हो जाता है ना कि सर वहाँ लड़ाई हो गया, ये हो गया, शहर में हुआ चलो हम पहुँच जा रहे हैं, थाना प्रभारी पहुँच रहे हैं, ओपी प्रभारी, सब हो जाता है ना। तो देखिए हम लोग हर जगह रहेंगे, तो हम लोग का काम रहेगा जो, देखिए आपको भी पता है हमको भी पता है कि कुछ लोग हैं जो चाहेंगे कि माहौल खराब, हम लोग उसके लिए हार्ड पुलिसिंग हम लोग करेंगे, उसके लिए हमारे साथ सीआरपीएफ है, केसेस हैं, एफआईआर है, सब।